सतनाम सत साहिब। आपने दोस्तों प्राय सुना होगा कि कुछ संत प्रवृत्ति के महात्मा लोग शमशान घाट में निवास करते हैं। अर्थात कभी कभी सुना होगा कि वह कुछ लाशों से मांस का भक्षण करते हैं। तो होता यह है कि जब किसी के शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है बहुत समय तक, कई साल से जब कुंडली ऊर्जा जागृत होती रहती है, तो उस शरीर का एक एक कण यानी मांस का एक एक कण वहाँ पर कुंडलिनी ऊर्जा खा लेती है। अर्थात आपने यह भी सुना होगा कि कुंडलिनी ऊर्जा का जो भोजन है वह मांस है, यानी शरीर, उस संत के शरीर का मांस है। इसका बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भी वर्णित है। दधी जी का वर्णन भी मिलता है और अन्य बहुत सारे संतों का बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध धर्म में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो कुंडलिनी ऊर्जा का जो आहार है वह संत के शरीर का मांस है, लेकिन संत के शरीर के अंदर एक सीमित मांस है। अब इस शरीर को संचालन करने के लिए, यानी हड्डी मात्र प्राय रह जाता है जिस शरीर के अंदर कुंडली ऊर्जा जागृत होती है, वह सभी मांस खा जाती है। और इसे जो है सर्पिणी भी इसलिए कहा जाता है, मांसाहारी सर्पिणी। तो उस शरीर को अधिक समय बचाए रखने के लिए जो है मर्त प्राय मांस का भक्षण किया जाता है, क्योंकि जिस शरीर में यदि कोई संत किसी जीवित शरीर को हानि पहुंचाए, यानी जिसमें आत्मा अभी विराजमान है और उसको वह मार दे, तो उस मारने में जो है उसका पाप जो है उसको लगेगा, उस संत को। लेकिन जो पहले से मर्त प्राय है, और जो अब आपने यह भी सुना होगा कि शरीर के अंदर से आत्मा निकलने के बाद यह शरीर मिट्टी प्राय रह जाता है, 5 तत्वों से बना होता है। तो जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर मिट्टी प्राय रह जाता है। तो ऐसे ही शरीर के मांस का जो पहले से मरा हुआ है और स्वस्थ था, पहले से मरा हुआ है, तो उसके शरीर के कुछ भाग का, जितने आवश्यकता अनुसार भाग का, वह संत भक्षण कर सकता है या करते थे। अपने स्वादानुसार नहीं, कोई अपने स्वाद के लिए नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को बचाने के लिए, चलाने के लिए, शरीर का संचालन करने के लिए, क्या कुंडलिनी ऊर्जा को भोजन देने के लिए वह अन्य मर्त प्राय शरीर का मांस का भक्षण करता है। आपने सुना भी होगा कि यह भी कहा जाता है कि मांस को खाने से मांस की वृद्धि होती है। इसी आधार पर संत लोग मरे हुए मांस का भक्षण करते हैं। कुछ संत, सभी नहीं, जहाँ पर कुंडलिनी ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव रहती है। और यह वास्तव में ऐसा मानना कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, यह वैज्ञानिक आधार पर भी इसकी पुष्टि हो गई है। तो कुछ संत इस तरह का मांस भक्षण करते हैं, और यह बौद्ध धर्म में भी इसका वर्णन आया है कि महात्मा तथागत बुद्ध सूकर के मांस का भक्षण करते थे, मरे हुए सूकर का। और बाइबल में भी मरी मछलियों के मांस का भक्षण किया गया ईसा मसीह के द्वारा। तो हो सकता है कि अपने शरीर के संचालन के लिए ही मर्त प्राय शरीर का मांस का भक्षण ऐसे संत करते हो जहाँ पर कुंडलिनी ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो। सतनाम सत साहिब।